अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो आज हमारा इस्लामियत का जो है वो थर्ड लेक्चर है। और इस लेक्चर में हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जो है वो डिस्कस करना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनमें हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम, और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद हजरत अदरीस, फिर हजरत नूह, हजरत हूद और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। कुछ पॉइंट्स जो लेक्चर के दौरान मैं आपको बताना भूल गया, उन पॉइंट्स को भी आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बताने थे लेकिन लेक्चर के दौरान जरा मिस हो गए। तो वो आप पॉइंट्स लिखेंगे जी। पहले नंबर पे है जी कि नूह का मतलब क्या है जी। नूह का मतलब क्या है? तो नूह का मतलब होता है जी तस्कीन देने वाला। तस्कीन देने वाला, ये आप जो है वो पॉइंट हजरत नूह अलैहिस्सलाम में ऐड करेंगे। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में जो 80 लोग थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में जो 80 लोग थे, उन 80 लोगों में से आपने याद रखना है जी कि 40 जो थी वो औरतें थी और 40 मर्द थे। 40 मर्द थे, 40 मर्द थे और 40 जो थी वो औरतें थी। ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में है जी कि उनकी कौम में जो 80 लोग जो मुसलमान हुए थे, यानी कि दीन पे आए थे, क्योंकि उस टाइम जो दीन था वो ना आप उसको इस्लाम नहीं कह सकते, क्योंकि उस टाइम मतलब कि आप ये कंसीडर करेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से जो अहकामात आते थे, जो सहीफे उतरते थे, उनके मुताबिक जो है वो दीन इलाही की तरफ जो है वो जाना होता था। तो जो लोग ईमान पे आए थे उन 80 लोगों में से 40 मर्द थे और 40 जो थी वो औरतें थी। उनके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के, मैंने आपको बताया था जी कि 4 बेटे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे जी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, जिनमें पहले का नाम है जी हाम, दूसरे का नाम है जी साम, तीसरे का नाम है जी याफुस, और चौथे का नाम है जी कनान। चौथे का नाम है जी कनआन। आपको पता होना चाहिए कि मिस्र का, सॉरी, फलस्तीन का, फलस्तीन का जो पहले नाम था वो कनान था। फलस्तीन का जो पहले नाम था जी, फलस्तीन का जो पहले नाम था वो कनान था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर तक। हजरत बाद में फिर ये चेंज होके क्या हो गया जी, फलस्तीन हो गया। तो फलस्तीन का जो पहले नाम था वो कनान था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर तक ये क्या रहता है जी, इसका नाम कनान ही था। और ये जो कनान था ये आपको पता है जी, मैंने बताया था जी कि ये मुशरिक था, और मुशरिक के साथ साथ ये सैलाब में बह गया था। ये सैलाब में जो था ये बह गया था। उसके बाद अगर हम हाम की तरफ देखें, ये लोग जो बचे थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे, तो हाम जो थे ये चले गए थे, अगर मैं आपको बताऊं तो ये सीरिया वाले इलाके में, ये जो सीरिया वाला इलाका है, सीरिया की तरफ, शाम की तरफ जो है, यानी कि जो हाम थे ये किधर चले गए थे? सीरिया की तरफ, या आप सीरिया को क्या कहते हैं जी, शाम कहते हैं, उस तरफ चले गए थे। जो हजरत साम अलैहिस्सलाम थे, हजरत साम थे, ये इधर सऊदी अरब वाले इलाके में, सऊदी अरब वाले इलाके में साम जो थे वो चले गए थे। और जो याफूस थे ये तुर्की के जो साउथ वाला रीजन है, तुर्की का जो साउथ वाला रीजन है, वहां पे जाके आबाद हुए थे। तो ये कुछ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो क्लास के दौरान जरा स्किप हो गई थी, तो ये आप जो है वो नोट डाउन कर लें। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुछ पॉइंट्स थे जी जो मैं आपको बताना जो है वो भूल गया।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जो शैतान और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो वाकया है, जो जिसकी वजह से हमें पता है जी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया, और जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो पुतला है जब तैयार हो रहा था, तो इस तमाम का जिक्र कहाँ पे आया है जी? सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा में जो है वो आया है। और सूरतुल बकरा की 286 जो है वो क्या है जी? आयात हैं। और इसके साथ साथ ये जो सूरत है वो दुआ पे खत्म होती है जी। इसका जो इख्तिताम है वो दुआ पे होता है जी। तो ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के रेलिवेंट पॉइंट है जी, जो आपको बताने थे। उसके बाद उसके बाद अगर हम देखें तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में भी एक पॉइंट स्किप हो गया था जी, वो भी आप लिख लें कि इनकी जो कौम है वो 70 बुतों की पूजा करती थी। इनकी कौम 70 बुतों की, 70 जो 70 जो बुत थे उनकी पूजा करती थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। तो ये क्लास के दौरान जो था मैं आपको बताना जरा भूल गया, तो ये कुछ पॉइंट्स जो है वो आप लोग लिख लें। तो इसके बाद हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हम डिटेल से देखेंगे जी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में पेपर में जो एमसीक्यूज आए हुए हैं या इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछा जाता है, तो आपको मुकम्मल जो डिटेल है, जो मुकम्मल हिस्ट्री है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, वो जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो हजरत जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है वो अब हम डिस्कस करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनसे पहले हम 6 जो अंबिया हैं उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं जी। तो अब 7वें नंबर पे है जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अगर हम उम्र की बात करें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अगर हम उम्र की बात करते हैं जी, तो इन्होंने 175 साल, 175 ईयर जो है वो इन्होंने उम्र पाई है। उनके बाद अगर इनके लकब की बात करें जी, इनके अलकबात की बात करें, लकब की बात करें, तो इन्हें क्या कहा जाता है जी? बुत शिकन। इन्हें क्या कहा जाता है जी? बुत शिकन, यानी कि बुतों को तोड़ने वाले। उसके अलावा बुत शिकन के अलावा इन्हें कहा जाता है जी अबू अल अंबिया। अबू अल अंबिया यानी कि अंबिया के बाप। उसके बाद इनको जदुल अंबिया भी कहते हैं जी। इनको जदुल अंबिया भी कहते हैं, यानी कि अंबिया की जो जद है वो इनसे स्टार्ट हुई है जी। जो अंबिया की नस्ल है वो इनसे स्टार्ट हुई है। उसके बाद इनको खलीलुल्लाह भी कहते हैं जी। खलील, इनको खलीलुल्लाह भी कहते हैं, यानी कि अल्लाह का दोस्त। खलीलुल्लाह, और खलीलुल्लाह का क्या मतलब है जी? खलीलुल्लाह का मतलब है जी अल्लाह का दोस्त, यानी कि अल्लाह का दोस्त भी कहते हैं जी। इसके बाद इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो शादी, शादी जो है वो इनकी कितनी है जी? शादियां इनकी इनकी
तीन जो है जी इनकी शादियां हैं, उनके बारे में जो है वो जिक्र मिलता है। तो इनकी जो बीवियां हैं, इनकी जो बीवियां हैं वो भी तीन है जी। तो उनमें तीन बीवियों में जो पहले नंबर पे है जी, उनका नाम है हजरत सारा। इनसे इनकी पहली शादी हुई है जी, हजरत सारा अलैहिस्सलाम। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जी हजरत हाजरा। दूसरे नंबर पे है जी हजरत हाजरा। और हजरत हाजरा के बाद आती है जी तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है जी हजरत कैतूरा। हजरत कैतूरा जो है जी वो क्या है जी इनकी तीसरी बीवी है, कैतूरा। ये है जी इनकी बीवी। उसके बाद अगर इनकी हम बच्चों की बात करें, तो इनके बच्चों में जी दो बच्चों का जो है वो जिक्र मिलता है जी, जिनमें पहले नंबर पे हैं जी, अगर हम देखें तो पहले नंबर पे है जी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। यहाँ पे लिखते हैं जी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। ये इनके बड़े बेटे हैं जी, ये इनके बड़े बेटे हैं जी। उनके बाद ये पहले नंबर पे हैं जी, और इधर लिखते हैं जी हम दूसरे नंबर पे। जो इनके दूसरे नंबर पे बेटे हैं जी, उनका नाम है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। और ये इनके हैं जी छोटे बेटे हैं जी, ये इनके छोटे बेटे हैं। जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, तब हजरत इब्राहिम की उम्र जो थी वो कितनी थी जी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो उम्र है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी जी? 86 साल थी। उसके बाद जब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं जी, तो तब इनकी जो उम्र है वो पेपर में 100 साल आई हुई है। लेकिन पेपर में एक और क्वेश्चन भी है कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक से कितने साल बड़े हैं जी? तो वो 13 साल मिलते हैं जी। वो कितने मिलते हैं जी? 13 साल मिलते हैं। अब यहाँ पे ये एक कंफ्यूजन है जी कि देखें, अगर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम 86 साल की उम्र में पैदा हुए हैं, तो हजरत जो इसहाक अलैहिस्सलाम है वो तब पैदा होने चाहिए जी जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र जो है वो 99 ईयर्स है, यानी कि 99 साल। तो तब 13 साल का गैप बनता है। या फिर दूसरे नंबर पे दूसरी कंडीशन ये बनती है जी कि या तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र जो है वो 87 साल होनी चाहिए, तब ही 13 साल का गैप बनता है। यानी कि ये कंडीशन में अगर आपको बताऊं, तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए जी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 87 साल होनी चाहिए जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा हुए हैं, तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 87 साल होनी चाहिए। फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र जो है, सॉरी, जब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा होंगे तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र जो है वो 100 साल बनेगी। दूसरे नंबर पे या ये कंडीशन होनी चाहिए कि 86 अगर कहते हैं जी, तो आप 99 करें यहाँ पे। यानी कि अगर आप 13 साल का गैप कहते हैं जी कि दोनों बच्चों की उम्र में 13 साल का गैप है, तो या 87 साल उम्र होगी तो 100 साल बनता है, या 86 साल उम्र होगी तो 99, इस तरह 13 बनता है। लेकिन अब ये पेपर में कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, लेकिन आपने ये तीनों फिगर याद करनी है कि 13 साल का गैप है, उसके बाद 86 साल उम्र थी, और 100 साल उम्र थी। ठीक है जी, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो आपको स्किप करने होंगे जी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी तब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, यानी कि बड़े बेटे। और जब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए जी, तब जो उम्र थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो 100 साल थी। तो इस तरह 13 साल का जो एक गैप है वो आपको पता होना चाहिए। ये एक कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो ये आपको कंफ्यूजन भी इस तरह जो है वो दूर होनी चाहिए कि ये कंफ्यूजन मिलती है तो या तो आप 87 साल करें या फिर 99 साल करें। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो एज है वो 100 साल बताई जाती है जब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और 86 साल बताई जाती है जी जब हजरत क्या पैदा हुए जी? इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और इनके दरमियान कितने साल का फर्क है जी? तो 13 साल का फर्क है। तो ये आपको जो है वो पॉइंट क्लियर होने चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश
पैदाइश, ये पैदा कहाँ पे हुए हैं जी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा कहाँ पे हुए हैं जी? तो ये इराक के अंदर, इराक के अंदर एक इलाका है जी उर, इराक के अंदर एक इलाका है जी उर, वहां पे पैदा हुए हैं। और वफात की बात करें तो वफात इनकी जो है वो फलस्तीन में हुई है जी। और फलस्तीन के अंदर हैब्रियू, फलस्तीन के अंदर जो है वो हैब्रियू, आप ये कह लीजिए कि हैब्रियू, फलस्तीन के अंदर हैब्रियू एक जगह है, वहां पे आप जो है वो दफन है। ये इनका जो है वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जी। और इजादात की बात करें जी, इजादात की बात करें तो कंघी इन्होंने इजाद की है जी। कंघी जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है जी वो इजाद की है। उसके बाद शरीयत, शरीयत जी है जी वो भी इन पे आई है जी। और अगर मैं आपको बताऊं तो मूंछों को तराशना, बल्कि वो सुन्नत में हम लोग लिख देते हैं, ये शरीयत है जी। और सुन्नत की बात करें जी तो इनकी सुन्नत क्या है जी? इनकी जो सुन्नत है, बल्कि आप शरीयत का पॉइंट काट दें ऐसे, कोई मौलाना साहब जो है वो मेरे ऊपर जो है वो काम ना डाल दें, तो आप सुन्नत लिख रहे जी कि इनकी सुन्नत में मूंछों को तराशना, मूंछों को तराशना वो इनकी सुन्नत है जी। मेहमान नवाजी इनकी सुन्नत है, मेहमान नवाजी इनकी सुन्नत है जी। उसके बाद खतना करना इनकी सुन्नत है जी, खतना करना ये इनकी जो है ये सुन्नतों में आता है जी। ठीक है जी, ये आपको कुछ बेसिक जो पॉइंट्स है वो पता होने चाहिए। और इनके दौर में जो बादशाह था, इनके दौर में जो बादशाह था जी वो, उसका नाम था जी नमरूद। ये इराक का बादशाह था जी, इराक का बादशाह, इसका नाम क्या था जी? नमरूद था। ठीक है जी। और जब आपको आपके बल्कि वालिद के बारे में भी लिखने, वालिद का नाम, वालिद का जो नाम है जी वो है जी आजर, कहते हैं जी कि वालिद का नाम है। बाद जगह पे तारुख भी दिया हुआ है जी, तारुख, तारुख और आजर। अब आजर जो था ये बुत बनाता था जी, ये बुत बनाता था। ठीक है जी। और आजर, आजर का मतलब है जी मदद करने वाला। आजर का मतलब क्या होता है कि मदद करने वाला, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बुत बनाता था। और बाज जगह पे ये आता है जी कि नबी का जो वालिद होता है वो बुत परस्त नहीं हो सकता, नबी का जो वालिद है वो बुत परस्त नहीं हो सकता। तो बाज जगह पे ये आते हैं जी कि नाम तो तारुक था, नाम तो तारुक था हकीकत में, लेकिन उनका जो टाइटल था ना जी वो टाइटल आजर है, वो टाइटल जो है वो आजर है। तो आप ये पॉइंट जो है वो लिखेंगे जी कि बुत बनाते थे जी आपके वालिद। ठीक है, यानी कि मदद करने वाला। और इनका आजर का मतलब है जी मदद करने वाला। और तारफ के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो आपके वालिद का नाम तारफ भी मिलता है जिसका टाइटल आजर था जी। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए जी। इसके अलावा आपको आतिश कदा में डाला गया था जी, आपको आतिश कदा में जो है वो डाला गया था। और 40 दिन तक, 40 दिन तक जो है वो आप आग में रहे थे जी। और फिर जो है वो जिंदा आप जो है वो निकल आए जी। उसके बाद आतिश कदा जो है ये कहाँ पे, ये कूसी के मुकाम में आपको जो है वो आतिश कदा में डाला गया था। और ये कूसी का जो मुकाम है ये दरियाए दजला, ये दरियाए दजला के करीब आता है, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, जिसको हम इंग्लिश में टिग्रस बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? टिग्रस बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक एमसीक्यूज वाले पॉइंट्स हैं जी, ये आप लोग जो है वो लिख लें। इसके अलावा कुछ एक दो और पॉइंट्स हैं वो भी लिख लें। बुत, कितने बुत थे जी जिनकी पूजा, ये बल्कि कितने बुत जो है वो आप वो मौजूद थे जिनकी इनकी कौम जो है वो इबादत करती थी? तो वो 360 बुत थे जी। और जिसमें से 359 जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तोड़ दिए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए।
अब ये तो बातें हैं जी एमसीक्यूज के रिलेटेड, ये हमने एमसीक्यूज के हवाले से जो है ये पॉइंट्स देख लिए। अब इसके बाद अब हम जरा जो कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं जी, जो इंटरव्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ जो है वो मूव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मेरे माइंड में नहीं रहा आपको बताना, स्क्रीनशॉट ले लें जी इसका। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक जो कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, जिसके मुतालिक अगर आप से इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाता है तो आपको एक कंप्लीट जो बैकग्राउंड है वो पता होना चाहिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या किस्सा है, क्या स्टोरी है जी। तो हम जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहे हैं जी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अगर हम बात करें तो एक हम छोटा सा मैप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जी। उस मैप के थ्रू आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी। ये है जी आपके पास अरेबियन पेनिनसुला, और अरेबियन पेनिनसुला में अगर मैं आपको बताऊं तो ये है जी आपके पास यमन, और ये है जी आपके पास ओमान। ये है जी आपके पास ओमान। यहां पे है जी मक्का के अंदर जो है अगर मैं आपको बताऊं तो कोहे सफा, और इधर करके है जी आपके पास मरवा। ये है जी आपके पास मरवा। उसके बाद ये है जी आपके पास इराक का रीजन। ये है जी आपके पास इराक का रीजन, और यहां पे आता है जी उर। यहां पे इलाका आता है जी उर। और ये अगर हम अब बनाएं जी थोड़ा सा जरा इराक वाला रीजन भी हम जरा बना लेते हैं जी। तो ये है जी पॉइंट आपके पास जॉर्डन। ये है जी आपके पास जॉर्डन। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ये पॉइंट आता है जी आपके पास फलस्तीन का। ये पॉइंट जो है वो जॉर्डन, ये जो है वो फलस्तीन। ये आता है जी आपके पास शाम वाला हिस्सा यानी कि सीरिया। और ये है जी आपके पास ईरान। ये है जी आपके पास ईरान वाला रीजन। ठीक है जी, ये आपको मैप की जो अंडरस्टैंडिंग है वो पता होनी चाहिए कि इसको जरा खुला खुला लिख देते हैं। ये है जी कोहे सफा, और यहाँ पे है जी कोहे, बल्कि मरवा सिर्फ लिख रहा हूं। यहाँ पे है जी कोहे मरवा। ये कोहे सफा है जी, ये कोहे मरवा है। इसको बोलते हैं जी सऊदी अरब। सऊदी अरब है जी ये। और यहाँ पे करके अगर मैं आपको बताऊं तो ये है जी आपके पास यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पे करके, बल्कि ये रहने दे, इसकी जरूरत नहीं, ये छोड़ देना। यहाँ पे कतर, बहरीन, कुवैत वगैरह ये पॉइंट्स आते हैं। खैर उसको अभी हम डिस्कस नहीं करते, वो इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट नहीं है जी। तो ये आपको कुछ जो है वो मैप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इधर करके जो है ना जी उर में जो है वो पैदा हुए थे। और उसके बाद ये है जी फलस्तीन, और इधर करके वो इलाका आता है जी हेब्रियू।
यानी कि इसको हेब्रून बोलते हैं जी, हेब्रोन। हेब्रियू एक इलाका है जी, हेब्रियू यहाँ पे एक जुबान है बेसिकली हेब्रियू, तो उस जुबान के नाम से इलाका है जी हेब्रून। तो आपकी वफात हेब्रून में होता है जी, हेब्रून में होती है, यानी कि जो हेब्रियू इलाका जिसका नाम था। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हमने लिखी जी, हमने पैदाइश लिखी कि आप उर में पैदा हुए हैं जी। आप कहां में पैदा हुए हैं जी? उर में पैदा हुए हैं। तो अब जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र जो है वो 16 साल होती है, जब उम्र कितनी होती है जी? जब आपकी उम्र 16 साल होती है, तो 16 साल की उम्र में जो नमरूद है ये खुदाई दावा कर देता है, ये खुदाई दावा कर देता है। और आपको पता होना चाहिए जी कि जो नमरूद था ये बेसिकली एक टाइटल है। जो इराक का बादशाह होता था, इराक के बादशाह का टाइटल होता है जी नमरूद। वहां का जो बादशाह था उसका तब टाइटल था जी नमरूद। जिस तरह इजिप्ट के बादशाह का नाम तो कुछ और होगा, लेकिन वो जिस टाइटल से मशहूर होता था उसका नाम था जी फिरौन। उस टाइटल को फिरौन कहा जाता था। इसी तरह नमरूद जो है ये भी एक इराक का बादशाह था जी, और ये टाइटल था बेसिकली। अब क्या होता है जी कि यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट मिलता है जी, दरिया करना। इसको दौरिया बोलते हैं जी, दौरिया करना। अब दौरिया करना क्या होता है जी, इसके मुतालिक क्या कॉन्सेप्ट है? एक दफा क्या होता है जी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कौम है वो हमने देखा कि 360 जो बुत है जी वो उन्होंने बनाए हुए थे और उनकी पूजा करती थी। एक दफा जो कौम है वो मेले पे गई, आपने दौरिया किया। अब दौरिया करना क्या होता है जी कि दौरिया करने से मुराद ये है कि कुछ ऐसी बात कर देना जो कि लोगों की समझ में ना आए, यानी कि एक ऐसा झूठ जिसको जो लोग हैं वो समझ ना पाए। जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दौरिया किया जी कि मेरे पेट में दर्द है, मेरी तबीयत खराब है, तो मैं आपके साथ जो है वो मेले में नहीं जा सकता। तो दौरिया करने की जो है वो इजाजत है। अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं या कुछ इस तरह की चीज करना चाहते हैं तो आप जो है वो कोई बहाना कर सकते हैं, इसको बोलते हैं जी दौरिया करना। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दौरिया किया, बहाना किया कि मेरे पेट में दर्द है, मेरी तबीयत खराब है, तो मैं आपके साथ मेले में नहीं जा सकता। तो तमाम जो कौम है वो इलाके से कुछ फासले पे दौर कहां पे चली गई, कुछ इलाके से दूर कुछ फासले पे कहां पे चली गई थी? मेले पे चली गई। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा पकड़ा और कुल्हाड़े से जो है वो 359 बुतों को क्या कर दिया जी? आपने तोड़ दिया। यानी कि 360 में से 359 जो आइडल्स थे, जो बुत थे, उनको आपने तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद जो सबसे बड़ा बुत था, जो सबसे बड़ा बुत था, उसके कंधे पे आपने क्या रख दिया जी? कुल्हाड़ा रख दिया। अब जब कौम वापस आती है, अब जब कौम वापस आती है तो वापस आने के बाद ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं जी कि ये बुत जो है वो किसने तोड़े हैं? क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन बुतों को नहीं मानते थे। आप जो थे वो अल्लाह ताला की इबादत करते थे जी, अल्लाह ताला को पूजते थे। तो जो तमाम लोग हैं वो कहते हैं जी कि ये तमाम काम जो है वो इब्राहिम का है। तो आप जो है, आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है वो वहां की जो बादशाह था नमरूद उसकी तरफ लेके जाया जाता है और आपके लिए फिर एक आतिशकदा तैयार किया जाता है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, सॉरी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसी के मुकाम पे जो वो आतिशकदा था उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो 40 दिन के लिए हजरत जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे वो आतिशकदा में रहे, ठीक है जी, आग के अंदर रहे। तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा, ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा, यानी कि इतनी भी ठंडी ना होना कि हजरत जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है उनको जो है वो तकलीफ हो, और इतनी भी गर्म ना होना कि हजरत जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है उनको जो है वो दर्द हो। तो ये आग जो थी वो सलामती वाली बन गई, यानी कि एक नॉर्मल जो है इसका टेम्परेचर रहा जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े सुकून के साथ जो है वो आग में रहे। उसके बाद यहाँ पे एक और हमें छोटा सा वाक्य मिलता है जी कि छिपली ने क्या किया जी? छिपली ने उस आग को हवा दी। छिपली ने क्या किया जी? छिपली ने उस आग को हवा दी। इस वजह से जो है वो छिपली को जो मारना है वो सवाब है। छिपली को मारना क्या है जी? सवाब है। और फाख्ता जो थी, फाख्ता ने इस आग को बुझाने की कोशिश की। ये क्या करती? ये फाख्ता जो है वो जाती, थोड़ा सा पानी अपनी चूंच में लेके आती और इस आग के ऊपर जो है वो डालती।
तो इस तरह फाख्ता ने क्या किया जी, इस आग को बुझाने की कोशिश की और छिपकली ने क्या किया जी, इस आग को हवा दी। अब जब 40 दिन के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में से निकाला गया तो आप जिंदा थे। जब ये वाकया आपके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने देखा तो वो दीन पर आ गए। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत जो लूत अलैहिस्सलाम है वो आपके क्या है जी, भतीजे हैं जी। ये भी आपको पता होना चाहिए जी। अब इसके बाद मैं जो नेक्स्ट इसका पार्ट है उसके लिए आपको एक अलहदा से लिंक शेयर करता हूं, उसमें हम जो मजीद स्टोरी है उसको देखते हैं।